रविवार को जासूस विलियम एक अपराध स्थल पर पहुंचते हैं और जासूस डेविड से मिलते हैं, जिनका हाल ही में तबादला हुआ था। मृत शरीर एक आदमी का है जिसे गोली मारी गई थी। पड़ोसियों ने उसे उसकी पत्नी के साथ 2 घंटे तक बहस करते सुना, इसलिए पुलिस को लगता है कि यह एक जुनून से जुड़ा अपराध था। बाहर जाते समय विलियम खुलासा करता है कि वह जल्द ही रिटायर हो रहा है और जानना चाहता है कि डेविड ने उसकी बेकार यूनिट में स्थानांतरण के लिए इतनी मेहनत क्यों की। डेविड सिर्फ यही कहता है कि वह कुछ अच्छा करना चाहता है और विलियम उसे याद दिलाता है कि अगले 7 दिनों तक वह अब भी प्रभारी है। सोमवार सुबह डेविड अपनी पत्नी ट्रेसी के पास उठता है, जो फोन बजने पर नाराज हो जाती है। डेविड को एक और अपराध स्थल पर बुलाया जाता है, जहां वह फिर से विलियम से मिलता है। जब डेविड को शक होता है कि पीड़ित सच में मरा है, तो जिसने शव खोजा वह पुलिस वाला गुस्सा हो जाता है और विलियम डेविड को घमंडी होने के लिए डांटता है। जासूस घर की तलाशी लेते हैं और पूरे फर्श पर तिलचट्टे पाते हैं। पीड़ित मेज पर मृत पड़ा है, उसका चेहरा स्पेगेटी की प्लेट पर है। उसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं और मेज के नीचे उल्टी से भरी एक बाल्टी है। डेविड लगातार बेवकूफी भरी बातें करता रहता है, इसलिए विलियम उसे पड़ोसियों से बात करने के लिए भेज देता है। बाद में कार में डेविड याद दिलाता है विलियम को कि उसके पास पहले से ही हत्या विभाग में करियर है, इसलिए उसे मामूली काम नहीं करना चाहिए। मुर्दा घर में 4 लोग पीड़ित के विशाल शरीर को टेबल पर रखने के लिए जरूरत होती है। डॉक्टर बताते हैं कि उस व्यक्ति ने इतना खा लिया कि आंतरिक रूप से खून निकल आया। उसके सिर पर भी कुछ चोट के निशान हैं, लेकिन डॉक्टर यह नहीं बता पाए हैं कि वे किस चीज के हैं। विलियम का अनुमान है कि उस व्यक्ति के सिर के पीछे बंदूक लगाई गई थी। बाद में विलियम पुलिस स्टेशन जाकर कप्तान के साथ मामले का विवरण साझा करते हैं। 12 घंटे खाने के बाद हत्यारे ने उस व्यक्ति को लात मारी, जिससे उसके अंदरूनी हिस्से फट गए। किसी को मारने के लिए यह बहुत काम है, इसलिए विलियम सोचते हैं कि अपराधी ने इसमें कुछ अर्थ डाला है और वह एक धारावाहिक हत्या करने वाला हो सकता है। विलियम से अनुरोध करते हैं कि उन्हें पुनः नियुक्त किया जाए, क्योंकि वह नहीं चाहते कि उनका आखिरी मामला पागलपन से भरा हो। वह यह भी बताते हैं कि यह डेविड के लिए बहुत जल्दबाजी है, जिससे डेविड गुस्सा और अपमानित हो जाता है। कप्तान विलियम का पुनः नियुक्ति करने से इनकार कर देता है, लेकिन डेविड को एक अन्य मामले में लगा देता है। मंगलवार को एक रक्षा वकील मृत पाया जाता है। जबकि जिला अटॉर्नी प्रेस को शांत करने की कोशिश करता है, डेविड अपराध स्थल पर पहुंच जाते हैं। कालीन पर एक बड़ा खून का दाग लोभ शब्द बनाता है और खून का उपयोग एक महिला की तस्वीर पर चश्मे खींचने के लिए भी किया गया था। पुलिस स्टेशन में कप्तान विलियम को मृत वकील के बारे में बताता है। वह उसे एक बोतल भी देता है जिसमें छोटी छोटी प्लास्टिक के टुकड़े भरे हैं, जो बड़े आदमी के पेट में मिले थे। कहा जाता है कि उन्हें उसे खिलाया गया था। विलियम अपराध स्थल पर लौटता है और फ्रिज खोलकर फर्श पर अजीब छेद पाता है। पेट से निकले प्लास्टिक के टुकड़े छेदों में फिट हो जाते हैं, इसलिए विलियम फ्रिज को वापस अपनी जगह पर खिसका देता है और इसके पीछे उसे दीवार पर तेल से लिखा हुआ शब्द लटन दिखाई देता है। इसके अलावा वहां स्वर्ग से निष्कासित पर एक उद्धरण वाला एक नोट भी है, जो कहता है, यह बस शुरू हुआ है। फिर विलियम सब कुछ वापस स्टेशन ले जाता है और अनुमान लगाता है कि सीरियल किलर 7 घातक पाप कर रहा है। बड़े आदमी के साथ पहला पाप था लालच और वकील दूसरे पाप के साथ था लोभ, जिसका मतलब है कि सप्ताह के अंत तक हर दिन एक हत्या होगी। विलियम स्टेशन छोड़ते हुए कहता है कि डेविड पूरे मामले को ले सकता है। शाम में विलियम पुस्तकालय में कई प्रसिद्ध किताबें जैसे कैंटरबरी टेल्स और डिवाइन कॉमेडी का अध्ययन करने जाता है। वह कई पन्नों की फोटोकॉपी करता है और एक पढ़ने की सूची बनाता है, जिसे वह एक लिफाफे में डेविड की मेज पर छोड़ देता है। इस बीच डेविड दोनों अपराध स्थलों के विवरण का अध्ययन करते रहते हैं। बुधवार को डेविड विलियम की कठिन किताबों की पसंद से बहुत निराश हो जाते हैं, इसलिए एक अधिकारी उन्हें इन पुस्तकों का क्लिप्स नोट्स संस्करण लाकर देता है। बाद में स्टेशन पर डेविड को पता चलता है कि उसे विलियम के साथ एक ऑफिस शेयर करना होगा। जब ट्रेसी कॉल करती है तो वह डेविड को फोन विलियम को देने के लिए मजबूर करती है, ताकि वह उसे डिनर पर बुला सके। उस रात विलियम युवा दंपति से मिलने जाता है और जब पूरा घर गुजरती ट्रेन के कारण हिलता है तो वह हंसी नहीं रोक पाता। डिनर के बाद वे लोग केस पर चर्चा करते हैं। डेविड का मानना है कि हत्यारा शुक्रवार को अंदर घुस आया और पूरे वीकेंड तक वकील को याद न दे सका। पीड़ित को चाकू से 1 पाउंड मांस काटना पड़ा और उसे तराजू पर तोलना पड़ा। वहां एक नोट भी था जिसमें द मर्चेंट ऑफ वेनिस का उद्धरण था। मांस वकील के पेट से आया था, इसलिए वह खून बहने से मर गया। विलियम सोचता है कि क्या हत्यारा उपदेश दे रहा है। फिर डेविड उसे खून से सने चश्मों की तस्वीर दिखाता है। यह महिला गूल्ड की पत्नी है, जिसे पहले ही एक सुरक्षित घर भेज दिया गया है। एक उलझन में विलियम निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसा कुछ है जो उसने नहीं देखा है, लेकिन उसे देखना चाहिए था। जासूस तय करते हैं कि वे पत्नी से मिलेंगे और उसे अपराध स्थल की तस्वीरें दिखाएंगे, ताकि देखें कि वह कुछ अजीब देख पाती है या नहीं। महिला संकेत करती है कि दीवार पर लगी पेंटिंग उल्टी है। दोनों तेजी से अपराध स्थल पर जाते हैं और दीवार से पेंटिंग हटाते हैं, लेकिन निराश होते हैं क्योंकि उसके पीछे कुछ नहीं होता। हालांकि विलियम दीवार पर एक ब्रश का उपयोग करते हैं और कुछ अंगुलियों के निशान पाते हैं। कुछ ही क्षणों बाद प्रिंट लैब अपने उपकरणों का उपयोग करके पूरा संदेश खोल दे देते हैं, जो कि उंगलियों के निशान के शब्द बने होते हैं। मदद करो मुझे। ये पीड़ित के निशान नहीं है, इसलिए वे इन्हें कंप्यूटर के माध्यम से जांचते हैं, लेकिन कोई मिलान नहीं होता। गुरुवार को पुलिस को पता चलता है कि ये निशान एक व्यक्ति विक्टर के हैं, जो साउदर्न बैप्टिस्ट के रूप में पले बड़े थे। मानसिक बीमारी का इतिहास है और उनके पास एक लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है। सभी पुलिसकर्मी विक्टर के पीछे जाने के लिए स्टेशन छोड़ देते हैं, लेकिन विलियम को नहीं लगता कि वह सही व्यक्ति है। कुछ मिनट बाद टीम विक्टर की इमारत में घुसती है, जो अच्छी स्थिति में नहीं है। वे दरवाजे को तोड़ते हैं और अपार्टमेंट की तलाशी लेते हैं, जो बहुत गंदा है। छत पर गंध से निपटने के लिए दर्जनों देवदार के पेड़ वाले एयर फ्रेशनर लटके हुए हैं। बेडरूम में उन्हें बिस्तर पर एक आकृति मिलती है, इसलिए वे चादरें हटाते हैं और विक्टर का मृत शरीर पाते हैं। उसका कंकाल जैसा हाल बताता है कि वह काफी समय से मरा पड़ा है। दीवार पर बिस्तर के ऊपर स्लॉथ लिखा है। डेविड को एक फोटो का डिब्बा मिलता है, जिसमें उस आदमी के 1 साल के क्षय का वर्णन है। जब एक पुलिसकर्मी शरीर के पास जाकर कहता है कि उसे वही मिला जो वह योग्य था, विक्टर अचानक खांसते हुए जाग जाता है, क्योंकि वह वास्तव में जिंदा है। एम्बुलेंस उस व्यक्ति को ले जाती है तो एक रिपोर्टर इमारत में प्रवेश करता है और खोजी अधिकारियों की तस्वीर लेता है। डेविड गुस्सा हो जाता है और कैमरा फेंक देता है, रिपोर्टर पर चिल्लाते हुए उसे वहां से जाने तक।
बाद में अस्पताल में एक डॉक्टर पुष्टि करता है कि विक्टर 1 साल से नहीं हिला है, इसलिए उसे मांसपेशियों और रीढ़ की हड्डी के क्षय हो गया है। उसकी प्रणाली में बहुत सारी दवाइयां हैं, उसका दिमाग गड़बड़ है और उसकी जीभ नहीं है, इसलिए वे उससे पूछताछ नहीं कर पाएंगे। शाम को ट्रेसी विलियम को फोन करती है, ये बताते हुए कि उसे किसी से बात करनी है और वह शहर में केवल उसे ही जानती है। शुक्रवार सुबह ट्रेसी और विलियम एक भोजनालय में मिलते हैं। वह समझाती है कि उसे यहाँ रहना पसंद नहीं है, लेकिन वह डेविड को यह नहीं बताना चाहती क्योंकि इससे उसके करियर पर असर पड़ेगा। ट्रेसी यह भी बताती है कि वह गर्भवती है। विलियम साझा करता है कि जब उसने एक बार किसी महिला को गर्भवती किया था तो उसने गर्भपात करवा लिया था। हालांकि ट्रेसी समझाती है कि वह बच्चे चाहती है, लेकिन वह उन्हें शहर में नहीं पालना चाहती। फिर विलियम उसे सलाह देता है कि जब तक वह तय नहीं कर लेती कि वह बच्चे को रख रही है या नहीं, तब तक डेविड को न बताए, और ट्रेसी रोने लगती है। उसके बाद विलियम काम पर जाता है। वह डेविड के साथ सुरागों को देखता है, जो सोचता है कि कातिल सन की है। हालांकि विलियम सोचता है कि यह काम एक बहुत व्यवस्थित व्यक्ति का है। वह डेविड को लाइब्रेरी खींच कर ले जाता है और उन किताबों की नई सूची बनाता है जो 7 घातक पापों के बारे में बात करती है। दोपहर के खाने के लिए वे एक पिज्जा पार्लर जाते हैं और विलियम एक आदमी को कुछ बहुत जोखिम भरा काम करने के लिए छिपकर पैसे देता है। पहले विलियम खुद को समझाना नहीं चाहता, इसलिए डेविड उसे तब तक परेशान करता है जब तक वह कबूल नहीं कर लेता। वह आदमी पहले FBI एजेंट था जिसे लाइब्रेरी सिस्टम तक पहुंचती तो वह उन लोगों की खोज करेगा जिन्होंने सूची में पुस्तकें ली थीं। 1 घंटे बाद उन्हें एक रिपोर्ट मिलती है। यह प्रकट होता है कि उस विषय से संबंधित सभी पुस्तकें किसी जॉन डो नामक व्यक्ति द्वारा उधार ली गई थीं, जो स्पष्ट रूप से एक फर्जी नाम है। जासूस लाइब्रेरी कार्ड पर दिए गए पते पर जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अचानक जॉन डो गलियारे में दिखाई देता है और उन्हें देखते ही वह गोलियां चलाने लगता है। गोली लगने से बचने के लिए जासूस जमीन पर गिर जाते हैं और जॉन भाग जाता है। डेविड उसका पीछा करने के लिए तेजी से नीचे की ओर दौड़ता है और उसे कुछ और गोलियों से भी बचना पड़ता है। बच्चों की आवाजें सुनते हुए डेविड फर्श की तलाश जारी रखता है और सभी उत्सुक नागरिकों को उनकी जगहों पर वापस भेजता है। अचानक वह देखता है कि एक चिल्लाती हुई महिला अपने अपार्टमेंट से बाहर भाग रही है, तो वह अंदर दौड़ता है, लेकिन सभी कमरों की तलाशी लेने के बाद वह पाता है कि जॉन खिड़की से भाग गया है। जब डेविड बाहर देखता है, जॉन गली से उस पर गोली चलाता है और इस ध्यान भंग का उपयोग करके फिर से भागने लगता है। गुस्से में डेविड भी खिड़की से चढ़ता है और छत पर दौड़ता है, जबकि वह देखता है कि जॉन एक परित्यक्त इमारत में दाखिल हो रहा है। खिड़की तोड़कर डेविड भी अंदर जाने में सफल हो जाता है और देखता है कि जॉन पीछे खून का निशान छोड़ रहा है, जिसका मतलब है कि वह घायल है। पीछा जारी रहता है, लेकिन कई गलियारों से दौड़ने के बाद जॉन अग्नि निकास का उपयोग करके फिर से इमारत से बाहर चला जाता है। वह जल्दी से सड़क पार करता है और कुछ कारों को फुटपाथ पर टकरा देता है, जबकि वह एक गली में छुप जाता है। फिर डेविड भी फायर एस्केप का इस्तेमाल करके बाहर निकलता है, कचरे के ढेर पर गिरता है। वह गली की ओर दौड़ता है और एक ट्रक पाता है। डेविड सावधानी से उसके आसपास देखता है। हालांकि जॉन ट्रक के ऊपर है और उस पर ऊपर से वार कर उसे गिरा देता है। अगले पल वह डेविड की बंदूक पकड़ लेता है और उसके सिर में गोली मारने की तैयारी करता है, लेकिन तभी विलियम आता है और जॉन भाग जाता है। बाद में डेविड अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश करता है और विलियम उसे याद दिलाता है कि उनके पास वारंट नहीं है। वाद विवाद होता है और डेविड शांत हो जाता है, लेकिन वह केवल इसलिए अभिनय कर रहा होता है ताकि वह दरवाजा तोड़ सके। स्थिति को संभालने के लिए जासूस पड़ोसी को पैसे देते हैं ताकि वह पुलिस से कहे कि उसने उन्हें बुलाया क्योंकि उस अपार्टमेंट में कोई संदिग्ध और डरावना व्यवहार कर रहा था। अब वे जॉन डो की जगह की तलाशी ले सकते हैं, जो भयानक है। उन्हें एक डिब्बा मिलता है जिसमें खतरनाक औजार है। दीवार पर एक चमकदार क्रॉस, बाइबल के पास दवाओं से भरी एक दराज और हत्याओं से जुड़े स्मृति चिन्ह वाले अलमारियां। वहां एक महिला की फर कोट पहने तस्वीर भी है। विलियम को हत्यारे के पागलपन भरे बड़बड़ाहट वाले नोटबुक मिलते हैं। एक छिपे हुए कमरे में डेविड उन सभी पीड़ितों की तस्वीरें खोजता है जब उन्हें मारा जा रहा था। वह रिपोर्टर द्वारा टब में ली गई तस्वीरें भी पाता है, जिसका अर्थ है कि उन्होंने उस दिन हत्यारे से बात की थी बिना जाने। बाद में फोरेंसिक टीम को एक बॉक्स में पैसे और एक बिल मिलता है, लेकिन पूरे अपार्टमेंट में एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिलता। विलियम सुराग के लिए नोटबुक पढ़ता है, लेकिन उनमें तारीखें नहीं होती जिनसे हत्याओं का मिलान किया जा सके। उसी समय फोन बजता है और डेविड उसे उठाता है। यह जॉन डो है, जो कहता है कि वह डेविड की प्रशंसा करता है, लेकिन वह और नहीं कह सकता क्योंकि इससे सरप्राइज खराब हो जाएगा। फिर दोनों नोटबुक पढ़ते रहते हैं और पुष्टि करते हैं कि जॉन उपदेश दे रहा है। वे सोचते हैं कि फोटो में महिला उनका अगला सुराग है। शनिवार को जासूस बिल पर दिए गए पते पर जाते हैं, जो एक चमड़े की दुकान निकलती है। मालिक बताते हैं कि जॉन ने एक विशेष ऑर्डर दिया था और उन्हें उत्पाद की एक तस्वीर देते हैं। अचानक उनके बीपर्स की घंटी बजती है, जिसमें सूचना होती है कि तस्वीर में दिखी महिला मिल गई है। दोनों तुरंत एक क्लब की ओर दौड़ते हैं और बेसमेंट में फोटो से काम करने वाली महिला बिस्तर पर मृत पड़ी है। दरवाजे पर वासना शब्द खुदा हुआ है। एक आदमी जो चादर पहने हुए है फर्श पर चीख रहा है इस दृश्य को देखकर। बाद में स्टेशन पर डेविड क्लब के मालिक से पूछताछ करते हैं, लेकिन उसने कुछ भी अजीब नहीं देखा। विलियम चादर वाले आदमी से पूछताछ करता है और उसे जॉन द्वारा ऑर्डर किए गए उत्पाद की तस्वीर दिखाता है, जो एक कोटपीस है जिसकी कमर में चाकू है। वह आदमी बताता है कि जॉन ने उसे बंदूक दिखाकर मजबूर किया कि वह कोटपीस पहने और कामकाजी महिला के साथ करें, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब डेविड घर पहुंचता है तो वह ट्रेसी को यह सुनिश्चित करते हुए बताता है कि वह उससे प्यार करता है। विलियम अपने मेट्रोनोम से परेशान हो जाता है और उसे कमरे में फेंक देता है। क्योंकि वह सो नहीं सकता, वह अपने डार्ट बोर्ड पर चाकू फेंकता रहता है, बिल्कुल सही निशाने के साथ। रविवार को 911 को जॉन की कॉल आती है कि उसने फिर ऐसा किया। कुछ क्षणों बाद पुलिस एक महिला को बिस्तर पर मृत पाती है और दीवार पर उसके खून से गर्व लिखा होता है। उसके हाथों में नींद की गोलियों की बोतल और एक फोन चिपका हुआ होता है। ऐसा लगता है कि जॉन ने उसका चेहरा काटकर उसकी नाक काट दी और फिर उसे यह चुनाव करने के लिए मजबूर किया कि वह मदद के लिए कॉल करें और विकृत चेहरे के साथ जी या नींद की गोलियों का उपयोग करके अपनी जान ले ले। महिला के गर्व ने उसे नींद की गोलियों को चुनने के लिए मजबूर किया। स्टेशन पर विलियम डेविड से कहते हैं कि वह तब तक रिटायर नहीं होंगे जब तक वे इस केस को बंद नहीं कर लेते। अचानक जॉन डो खून से लथपथ स्टेशन में प्रवेश करता है और ध्यान देने के लिए चिल्लाता है। डेविड अपनी बंदूक निकालता है और पुलिस उसे हथकड़ी लगाने के लिए घेर लेती है, जबकि वह वकील मांगता है।
फिर वे उसकी उंगलियों के निशान लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पास कोई निशान नहीं है क्योंकि त्वचा काट दी गई थी। विलियम और डेविड को लगता है कि जॉन इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा और एक जाल का शक है। एक वकील जॉन से बात करता है और पुलिस के साथ समझौता करने की कोशिश करता है। वह समझाता है कि 2 और लाशें छिपी हुई हैं, लेकिन जॉन केवल डेविड और विलियम को उन स्थानों पर ले जाएगा। पुलिस सौदा नहीं करना चाहती। हालांकि अगर वे सौदा नहीं करते हैं तो जॉन पागलपन वाली दलील देगा। अगर वे सौदा करते हैं तो वह दोष स्वीकार कर लेगा। विलियम सोचता है कि क्या शव असली है, इसलिए जिला अटॉर्नी लैब के नतीजे साझा करता है, जो पुष्टि करते हैं कि जॉन के कपड़ों पर लगा खून 2 नए पीड़ितों का है। जासूसों के पास सौदा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वे अपने चेस्ट शेव करते हैं ताकि उन पर माइक्रोफोन टेप किया जा सके। जबकि कप्तान प्रेस से निपटता है। जोड़ी कार में जॉन के साथ निकलती है और एक पुलिस हेलीकॉप्टर उनका पीछा करता है। यात्रा के दौरान जासूस जॉन के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपने बारे में बात करने से इनकार करता है और केवल कहता है कि उसे अपना काम खत्म करना है क्योंकि यह विशेष है। विलियम उसकी धार्मिक शक्ति को चलाता है और उसे गुस्से में बोलने पर मजबूर कर देता है। जॉन समझाता है कि उसने कोई निर्दोष व्यक्ति नहीं मारा। उसके सभी शिकार अपराधी थे क्योंकि उन्होंने बड़े पापों में से एक के लिए फंसना स्वीकार किया, चाहे वह केवल अधिक वजन होना ही क्यों न हो। वह डेविड को चिढ़ाना भी जारी रखता है, जिससे वह हर पल गुस्से में बढ़ता जाता है। अंततः जॉन जासूसों से कहता है कि कार को बिजली के टावरों से भरे खुले मैदान के बीच में रोक दें। समय देखने के बाद जॉन पुलिस को मैदान से होकर ले जाने लगता है। उसी क्षण एक वैन सड़क पर दिखाई देती है, इसलिए विलियम उसे रोकने के लिए दौड़ता है, जबकि डेविड जॉन के साथ रहता है। विलियम सड़क को अवरुद्ध करने के लिए जितना संभव हो उतनी तेजी से ड्राइव करता है और अपनी बंदूक निकालता है, जिससे एक आदमी वैन से बाहर निकलता है। यह सिर्फ एक डर हुआ डिलीवरी वाला है जिसे डेविड के लिए एक पैकेज लाने के लिए काम पर रखा गया था। जब यह पक्का हो जाता है कि उसके पास हथियार नहीं है, तब विलियम उसे भागने देता है और अपनी टीम से कहता है कि वे किसी को उस व्यक्ति को लाने के लिए भेजें। फिर विलियम बॉक्स खोलता है और उसकी सामग्री देखकर बेहद चौंक जाता है। घोषणा करता है कि जॉन के पास ऊपरी हाथ है। इस बीच जॉन डेविड से कहता है कि वह उसकी प्रशंसा करता है और उसने उसके बारे में जानकारी पाने के लिए एक पुलिसकर्मी को पैसे दिए थे। वह बताता है कि उसने ट्रेसी से मुलाकात की और उसका सिर काट दिया क्योंकि वह डेविड के सामान्य जीवन से जलता था। इसका मतलब है कि ईर्ष्या उसका पाप है, इसलिए जॉन डेविड से कहता है कि गोली चलाओ और क्रोध बनो। विलियम डेविड को शांत करने के लिए जल्दी करता है, लेकिन वह यह नहीं बताता कि डिब्बे में क्या है, और इससे पुष्टि होती है कि उसमें ट्रेसी का सिर है। जॉन डेविड को चिढ़ाना नहीं छोड़ता और उसे बताता है कि ट्रेसी गर्भवती थी, तो विलियम उसे थप्पड़ मारता है। बच्चे के बारे में सुनकर डेविड का धैर्य टूट जाता है। वह जॉन के सिर में गोली मारता है और फिर उसके शरीर में 5 और बार गोली चलाता है। शाम के समय डेविड को उसके अपराध के लिए पुलिस द्वारा ले जाया जाता है और विलियम अंततः बल छोड़ देता है। ये सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।